नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। आज बात करेंगे नदियों में उफान, त्रासदी का तूफान। देश भर में बाढ़ के हालात बेकाबू हैं। आलम यह है कि नदियों में उफान है, त्रासदी का तूफान है। जरा कल्पना कीजिए बाढ़ पीड़ितों के मुश्किल हालातों की। बता दें कि देश में बाढ़ के कई सेंसिटिव जोन मुश्किल चुनौती बने हुए हैं। 24 नदियां, 50 डैम बाढ़ के सेंसिटिव जोन में हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। बाढ़ के सेंसिटिव जोन क्या है कारण? 24 नदियां, 50 डैम बाढ़ के सेंसिटिव जोन में। कई राज्यों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी डरा रहा है। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा है। सतलुज, ब्यास और रावी समेत 24 नदियों के रौद्र रूप से गंभीर बाढ़ की स्थिति। 33 अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर। देश के कई राज्यों में बाढ़ का गंभीर संकट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 24 नदियों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि 33 अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। बता दें कि राज्यों में भारी बारिश और नदियों के उफान के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भीषण बाढ़ की चपेट में पंजाब। बता दें कि पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से 1655 गांवों में 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी गई हैं। बता दें कि अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हुई है। गांव के गांव डूब चुके हैं, घर मकान टापू बन गए हैं, खेतों में पानी भरने से फसलें तबाह हो गई हैं। मुसीबत की मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना एनडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण पंजाब की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी उफान पर हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इससे ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब, अलकनंदा और भागीरथी नदियों में जलस्तर कई तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब की बाढ़ की वजह खास। पंजाब में भीषण बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांव और 96,000 हेक्टेयर खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस राहत कार्यों में जुटी है। बता दें कि पंजाब मैदानी है, लेकिन नदियां ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट से तेज पानी बहता है। वाइली जर्नल की एक स्टडी के अनुसार क्लाइमेट चेंज से मॉनसून सिस्टम बदल गया है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से वेदर सिस्टम एक साथ आते हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है। इससे नॉर्थ इंडिया में 26.5% ज्यादा बारिश हुई। पंजाब पिछले 1 महीने से भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है। बहरहाल ये बाढ़ आर्थिक त्रासदी है। बाढ़ से ज्यादा असर अमृतसर में देखा गया है, जहां हजारों लोग प्रभावित हुए। इसके बाद फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और बरनाला में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद उफनती सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों के कारण पंजाब के बड़े हिस्से में बाढ़ आई है। सितंबर में क्या है तेज बारिश की वजह? उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश की वजह मानसून की प्रणाली है। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका यानी ट्रफ सामान्य स्थिति के करीब है। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार के तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना। निचले क्षोभ मंडल के स्तरों में दक्षिणी हरियाणा में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। निचले और मध्य क्षोभ मंडल के स्तरों में उत्तरी कश्मीर से उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश तक मानसून की ट्रफ बनी हुई है।
पंजाब और पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर चक्रवाती परिसंरक्षण की वजह से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया है। सितंबर में बढ़ता वर्षा का रुझान। आईएमडी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 दशकों में सितंबर में वर्षा का रुझान बढ़ा है। भले ही 1986, 1991, 2001, 2010, 2015 और साल 2019 जैसे कुछ सालों में सितंबर शुष्क रहा, लेकिन ये अपवाद रहे हैं। 8 सितंबर तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन मौसमी बदलावों के चलते फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। सितंबर के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश तक के कुछ इलाकों में बारिश देखी गई। वहीं 8 सितंबर तक अलग अलग राज्यों में बारिश का अनुमान है। अगस्त का मौसम रहा असामान्य। उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो साल 2001 के बाद सबसे ज्यादा है। केवल उत्तर पश्चिम भारत में ही 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जो साल 1901 के बाद से 13वां सबसे ज्यादा है। दक्षिणी प्रायद्वीप में भी साल 2001 के बाद अगस्त में तीसरी सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जम्मू के उधमपुर जिले में 630 मिलीमीटर बारिश, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 440 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 570 मिलीमीटर बारिश केवल एक दिन में दर्ज की गई। सितंबर में औसत से 109% तक वर्षा हो सकती है। संकेत स्पष्ट हैं कि भारतीय मानसून की प्रकृति तेजी से बदल रही है। कभी सूखे जैसी स्थिति और कभी रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सामना आम होता जा रहा है। विशेषज्ञ सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को इसका कारण नहीं मानते, लेकिन महासागरीय परिस्थितियां और क्षेत्रीय दबाव तंत्र मिलकर मानसून को अप्रत्याशित बना रहे हैं। हरियाणा में जलमग्न नजारा। देश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। जलभराव से लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बता दें कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से 4 नदियों में उफान के कारण हरियाणा के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। यमुना नदी पर बने हथनीकुंड बैराज का जलस्तर सीजन में पहली बार 3,31,653 क्यूसेक पर पहुंच गया है। लिहाजा बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं बता दें कि अगस्त सितंबर में पंजाब में भयंकर बाढ़ ने 1300 से ज्यादा गांव डुबा दिए हैं। आपको बता दें कि ये बाढ़ 13 अगस्त से शुरू हुई, जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई। दरअसल मानसून का नौवां दौर इतना तेज था कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं। पोंग, भाखड़ा और रंजीत सागर डैमों से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, क्योंकि डैम भर चुके थे। बाढ़ की मुख्य वजह ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए। इससे सतलुज, ब्यास और रावी नदियां 2 से 4 लाख क्यूसेक पानी लेकर बहने लगी, जो खतरे के निशान से ऊपर थीं, जिससे डैमों से पानी छोड़ना पड़ा, जिससे डाउनस्ट्रीम में बहाव बढ़ गया। यूपी बिहार के हालात बदतर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं मानसूनी बारिश का विस्तार पश्चिमी तराई इलाकों के साथ साथ दक्षिणी यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश की लगभग सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही हैं। वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं। उधर बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हाल के दिनों में जैसी मूसलाधार बारिश हो रही है, वैसी ही बारिश आगे भी जारी रहेगी। गंगा के आसपास बसे गांव और शहरों में
बाढ़ से हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भविष्य में बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बसे आने वाले लोग समय को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। भागलपुर में एक बार फिर से पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन ब दिन गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले ग्रामीणों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ रहा है। यमुना ने वृंदावन में मचाया हाहाकार। इन दिनों वृंदावन में यमुना ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग चिंतित हैं। तेज गति से पंख फैलाती यमुना नदी घाटों से निकलकर कॉलोनियों और सड़कों पर नजर आ रही है। कई घाटों की सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई हादसा नहीं हो जाए। अब तक बाढ़ से प्रभावित दर्जनों कॉलोनियों से 1,500 से ज्यादा लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं पशुओं को भी सुरक्षित आसरा दिया है। वृंदावन में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने घाटों, कॉलोनियों और सकरी गलियों को जलमग्न कर दिया है। निचले इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। प्रशासन ने कई घाटों पर बैरिकेडिंग की है और पीएसी की तैनाती के साथ राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। पहले तो केसी घाटी को बंद किया गया था, लेकिन अब देवराहा बाबा घाट को भी बंद कर दिया गया है। जगन्नाथ घाट और कालीदह मार्ग में सड़कें यमुना के पानी से लबालब हो रही हैं। यहाँ भी प्रशासन ने बैरियर लगा दिए हैं। भक्ति विहार, घनश्याम वाटिका, श्रीजी वाटिका, तटिया स्थान की गौशाला, श्याम नगर, केशव नगर, मोहनी नगर आदि क्षेत्रों के हालात खराब हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में नाव की मदद से यहां से लगभग 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शहर के भीतर की सड़कों पर नावें चल रही हैं। देखिए, यमुना जी में वर्तमान समय में यमुना जी 35 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, परंतु कल ताजेवाला डैम से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका प्रभाव 4 तारीख को और 5 तारीख को अपने उस पे होगा, पीक पे होगा। और 2023 में इतनी बाढ़ आई थी जितनी इस बार संभावना है। चूँकि 2023 का अनुभव हम लोगों के पास है और जो वल्नरेबल पॉइंट हैं जहाँ से पॉपुलेशन शिफ्ट करनी पड़ी थी या मवेशी शिफ्ट करने पड़े थे, वो सारे पॉइंट हैं और कहाँ कहाँ रखना है वो भी हम लोगों को पता है। कल हम लोगों ने बैठक करके पूरी तैयारी कर ली है। आज आप स्वयं यहाँ देख रहे होंगे जयसिंहपुरा के लोग यहाँ लाए गए हैं। इनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था है, मोबाइल टॉयलेट आदि लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप ऑलरेडी लगा हुआ है और अभी इन लोगों के लिए गद्दे आदि का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक 5 जगह बनाए हैं, 5 पॉइंट जहाँ ऐसी या इससे भी बेहतर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में जिस तरीके से सब लोगों का अनुभव रहा है और बट मैं अनुरोध ये करूँगा प्रशासन को सहयोग करें, निचले स्थानों पे ना जाएं, धैर्य रखें। अगर उनको लगता है कि कहीं कोई समस्या है तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को बताएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग लग करके, जनता और हम मिल करके, पूरा प्रशासन मिल करके इस जो आपदा आ रही है, जो बाढ़ आ रही है, उससे निजात पा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है और समीक्षा कर रही है कि किसी भी पीड़ित को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूं कि जिला प्रशासन और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उनके रहने खाने की व्यवस्था है, मवेशी की व्यवस्था कर दी गई है, दवाई की व्यवस्था कर दी गई है। यदि किसी प्रकार से उनका कोई नुकसान होता है, जैसे अभी एक आध लोग कह रहे थे कि मेरा घर गिर गया, सर्वे करके उनको पूरा मुआवजा देंगे। किसी की फसल का नुकसान होगा उसका भी पूरा मुआवजा हम उनको देंगे। के न्यूज़ की टीम पहुंची है वृंदावन और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसका प्रकोप वृंदावन ये जो रास्ता है केसी घाट, इस पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो माताएं बहनें हैं वह पानी में निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से जो यमुना जी का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो लोग हैं वह पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पे जो वाहन है वो भी इस रास्ते से निकल रहे हैं यहाँ। लेकिन जो कुछ श्रद्धालु हैं जो कि यमुना जी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी यहाँ पे परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा परिक्रमा को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उसके बाद भी परिक्रमा देने आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर। तो आपके द्वारा परिक्रमा लगाई जा रही है, प्रशासन द्वारा बंद किया गया है परिक्रमा, उसके बाद भी आप परिक्रमा लगा रहे हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, आगे परिक्रमा मार्ग बंद है, फिर
वहां से घुमा करके दूसरा रास्ता निकाले हैं और बढ़िया है। यही थोड़ा पानी यहाँ लगा है ज्यादा। तो यमुना जी का जो पानी है उसमें होकर निकल के आ रहे हो आप, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है। इसी बहाने यमुना जी का भी दर्शन हो रहा है और रात भर हम लोग जगह हैं केली कुंज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, प्रयागराज से है हम। तो आप यमुना जी का जलस्तर है वृंदावन में लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ और उसके बाद भी आप यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक रोका गया प्रशासन से वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। बाकी जो जगह मोड़ दी गई है रास्ता, उस रास्ते से हमें घुमाया गया है तो उधर से आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा बहुत जल है तो उसमें आनंद आ रहा है, भरपूर आनंद है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से हमें बताया भी जा रहा है कि आप इधर से जाइए, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कहना है जिस तरीके से यमुना जी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है, जी जी उसके जी, बाद भी प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है और जी बताया जा जी रहा है जी, कि आप इस रास्ते से नहीं जाइए। हाँ हाँ, तो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था है क्या कहेंगे उनको लेकर? वो बहुत बढ़िया है, हम उसका पालन भी कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे रोका गया है तो उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आ रहे हैं और फिर भी हम लोगों को आनंद है यहाँ। बोलो राधे 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 राधे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी आस्था कम नहीं होने का नाम ले रही है। यमुना जी का जो जल स्तर है बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था को नहीं हिला पा रही है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से हम यमुना जी का जो जल स्तर बढ़ रहा है उसमें होकर निकल के जा रहे हैं तो उसका आनंद उठा रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी लगातार जो सेंटर होम बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जो यमुना जी इससे सटे हुए जो गांव हैं, जो गांव हैं उनके लगातार जाके उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो घर हैं, जो पानी की चपेट में आ गए हैं, उनको सेंटर होम तक लाया जा रहा है। सेंटर होम तक खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद किए गए। एक सेंटर होम पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी भी जो लोग हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रशासन द्वारा लगातार मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। इस तरीके से जो यमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है उसका ख्याल रखा जा रहा है और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे कि किसी को हानि न हो। राजधानी दिल्ली में जल प्रलय, यमुना नदी उफान पर, निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। यमुना बाजार, मजनू का टीला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, जरोड़ा कला जैसे क्षेत्रों में भीषण जल भरा। मौसम विभाग ने इसी महीने भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। खराब मौसम और बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित। दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात की बात करें तो यमुना बाजार स्थित निजी अस्पताल को खाली कराना पड़ा। यमुना की बाढ़ में नाला भी डूब गया है। बाढ़ के पानी से नाला पटा है। बता दें कि कश्मीरी गेट से निगमबोध घाट की ओर आने जाने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी पहुंच गया। दरअसल यमुना के उफान के बाद जब सैलाब ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजधानी क्षेत्र में कुदरत का कहर बरप रहा है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सैलाब तबाही के निशान छोड़ रहा है। पानी अब तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। दिल्ली में बाढ़ आने के प्रमुख कारण, शहरीकरण ने भूमि, जल निकास मार्ग और जल शोधक को सीमित कर दिया है, जिससे वर्षा जल का अवशोषण कम हुआ है और सतही जल जमाव ज्यादा हुआ है। यमुना के किनारे निर्माण, कॉलोनियों, सड़कें और पुल बने हुए हैं, जिससे नदी को फैलने और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जंगल, घासलैंड और वेटलैंड्स के गायब हो जाने से पानी को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव बढ़ रहा है। यमुना ने भारी गाद जमा होने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है, जिससे नदी सीमित क्षेत्र में बहने लगी और बाढ़ का जोखिम बढ़ा है। पुलों व संरचनाओं द्वारा जल बहाव में रुकावट आ रही है। दिल्ली की पुरानी ड्रेनेज प्रणाली वर्षों से साफ नहीं की गई, जिससे सीवेज, कचरा और खाद जमा है। एक ही समय में भारी वर्षा होने से पानी तेजी से नदियों और नालों में चला जाता है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्था के कारण संभाल नहीं पाता।
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 50 बांधों और बैराजों के लिए जल प्रवाह पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु की प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात में अगले 2 से 3 दिनों में नर्मदा, तापी, साबरमती और बनास सहित नदियों में उफान आने का अनुमान है। पूर्वी राज्यों में भी स्थिति गंभीर है। ओडिशा में सुरबड़खेरा, बैतरणी और महानदी नदियां सामान्य से ऊपर से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति में हैं, जबकि बिहार में गंगा और कोसी कई जिलों में खतरनाक स्तर पर बह रही हैं। CWC की पूर्वानुमान से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई स्टेशनों में अगले 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति गंभीर या सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल नदियों में तूफान, त्रासदी का तूफान में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।